महाराणा प्रताप से जुड़ी 10 बेहद ही खास बातें। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी छोटी सी मेवाड़ रियासत ना छोड़ने वाले महान शूरवीर पराक्रमी महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सिर झुकाया तो केवल अपने आराध्य एकलिंग जी के आगे। इनके पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई थी। इनका जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था, जिस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगल प्रमुख अकबर का शासन था और वे एक के बाद एक रियासतों को जीतकर वहां मुगल शासन स्थापित कर रहे थे। जब अधिकांश रियासतें बादशाह अकबर के सामने झुकी बैठी थी, ऐसे समय में महाराणा प्रताप अपने विश्वसनीय भीलों के साथ सीना तानकर अकबर से युद्ध करने के लिए खड़े थे। आइए दोस्तों, आज हम मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप से जुड़ी 10 बेहद ही खास रोचक बातें जानेंगे। नंबर 1, महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में जाते तो वे 80 किलो का भाला, 260 किलो की 2 तलवारें व ढाल और 72 किलो के कवच के साथ युद्ध लड़ते थे। लेकिन यह बात सरासर गलत है। दरअसल वे युद्ध तो करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के निजी अस्त्र शस्त्रों का वजन 360 किलो इतना नहीं था। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन कुछ लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में भ्रामक जानकारियां फैलाना शुरू किया। लेकिन असलियत तो यह है कि 2003 में उदयपुर संग्रहालय में उनका सामान सुरक्षित रखा गया और इन सामानों का जब वजन किया गया तो यह कुल मिलाकर 35 किलोग्राम ही है। उदयपुर संग्रहालय में बाकायदा यह जानकारी एक बोर्ड पर लिखी भी गई है। महाराणा प्रताप 2 तलवारें जरूर रखते थे। जब दुश्मन निहत्था हो तब वे दूसरी तलवार उसे देकर फिर युद्ध करते थे। नंबर 2, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला स्थित है और इन्हीं पहाड़ियों में भीलों की छोटी बड़ी स्वतंत्र रियासतें थी। भीलों के बारे में कहा जाता था कि अफगान और मुगल सब तोड़ सकते थे, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में रहने वाले भीलों के चक्रव्यूह रूपी सुरक्षा कवच को कोई नहीं तोड़ सकता था। महाराणा प्रताप का बचपन भील जनजाति के बीच ही बीता था। भील अपने छोटे बच्चे को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को भी अपना बेटा माना और उन्हें भी कीका नाम ही दिया। अकबर के प्रमुख लेखकों में से एक अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाराणा प्रताप को राणा कीका ही कहकर संबोधित किया है। नंबर 3, महाराणा प्रताप को विशेषकर 2 जातियों का सहयोग मिला। वे 2 जातियां थी, भील और लाहौर। भील जाति के बीच ही महाराणा प्रताप पले बड़े थे और उन्हीं के साथ युद्ध अभ्यास करते थे। विशेषकर भोमट के भील सरदार राणा पुंजा भील ने अपनी पूरी सेना के साथ हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। राणा पुंजा के पास मेवाड़ और मुगल दोनों ही सहायता लेने आए थे। मुगलों ने उन्हें ढेर सारा धन दौलत देने की पेशकश करी, लेकिन उन्होंने मुगलों का धन अस्वीकार कर मेवाड़ का साथ दिया। एक दफा भीलों ने आमेर के मान सिंह को बंदी भी बना लिया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ भटक रहे थे, तब भीलों ने ही उनके भोजन और रहने की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा दी। हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ सेना के लिए हथियार बनाने का काम लोहार जाति करती थी। आज भी हल्दीघाटी के मैदान में जमीन में गड़ी हुई तलवारें मिलती है। नंबर 4, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहलोल खान को घोड़े समेत तलवार से चीर दिया था। यह घटना दिवेर युद्ध के समय की है। बहलोल खान के बारे में कहा जाता है कि वह 7 फुट 8 इंच की हाइट का था। उसके सामने घोड़ा भी छोटा लगता था। उसे महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत चीर दिया था। नंबर 5, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नीले रंग के चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। यह घोड़ा उनके पिता उदय सिंह ने दिया था। युद्ध के मैदान में चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड लगाई जाती थी। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मान सिंह युद्ध कर रहे थे। चेतक ने अपनी दोनों टांगें मान सिंह के हाथी पर रख दी और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर हमला किया, लेकिन मान सिंह छिप गया और भाला महावत को जा लगा। तभी मान सिंह के हाथी ने महाराणा प्रताप के चेतक के पैर पर वार किया। विपरीत परिस्थिति में चेतक ने घायल होते हुए भी 26 फीट लंबा नाला लांघ लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान की तरफ ले गया और वहीं चेतक ने प्रताप को अलविदा कहा। चेतक के अलावा महाराणा प्रताप के पास रामदास नामक हाथी भी था। नंबर 6, महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी के युद्ध में चारों तरफ से घिर चुके थे, तब राणा पुंज भील ने मानसी के हाथी पर तीरों की बौछार कर उसे घायल कर दिया और महाराणा प्रताप को मुगलों के चक्रव्यूह से बाहर निकाला।
विपरीत परिस्थितियों में झालाबिदा ने महाराणा प्रताप का वेश धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से विदा कर हंसते हंसते वीरतापूर्वक मुगल सेना से युद्ध करने चल पड़े। वे इसी युद्ध में अमर शहीद हुए थे। भामाशाह ने संकट के समय मेवाड़ को धन मुहैया कराया था। नंबर 7, हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 मुगल और 20,000 मेवाड़ी थे। वहीं अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ सेना में 3,000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धर थे, तो वहीं मुगल सेना में 10,000 सैनिक थे। ये युद्ध कुल 4 घंटे चला था। इस युद्ध में इतना खून बहा कि वहाँ खून का एक छोटा तालाब सा बन गया, जिसे रक्त तलाई नाम दिया गया। यह युद्ध महाराणा प्रताप के संघर्षों के चलते अनिर्णय माना गया। नंबर 8, महाराणा प्रताप के संकट के समय में भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया। जब महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में अपने परिवार के साथ थे, तब एक दुद्दा नामक भील बालक माँ द्वारा थाली में परोसी गई रोटियां लेकर अरावली की पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। वह महाराणा प्रताप और उनके परिवार को रोटियां देना चाहता था, लेकिन राह में मुगल सेना ने उसका एक हाथ काट दिया। तब भी वह दूसरे हाथ में रोटियां लेकर अरावली की पहाड़ियों की तरफ दौड़ता रहा और अंततः महाराणा को रोटियां देकर उन्हीं की गोद में वीर बालक दुद्दा भील ने दम तोड़ दिया। महाराणा की आंखों में आंसू थे। नंबर 9, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद 21 वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः उन्होंने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। उन्होंने चावड़ नामक एक नई राजधानी बसाई थी। वर्तमान में चावड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह एक भील बाहुल्य क्षेत्र है। नंबर 10, महाराणा प्रताप का अंतिम समय चावड़ में ही बीता। उन्होंने अंतिम समय में सभी सरदारों को बुलाकर यह कहा कि उनके पुत्र अमर सिंह आराम पसंद व्यक्ति है, इसलिए मेवाड़ का जिम्मा सभी सरदारों के पास रहेगा। महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता और संघर्ष के कारण उन्हें मेवाड़ मुकुट, हिंदुआ सूरज और महाराणा की उपाधि दी गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और इस पर कमेंट करें। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन चालू जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।